होलिका दहन के दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, ऐसा शुभ संयोग कई वर्षों बाद आया है और 12 ही राशियों पर किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन 12 राशियों में से 4 राशि ऐसी है, चारों राशि वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वह अपने आप को खुश नसीब मारना शुरू कर दीजिए कि आपसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। इन 4 राशियों पर इतना ज्यादा है इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। हर तरफ से इनके ऊपर धन की वर्षा होगी और सारी समस्याएं की खत्म हो जाएंगी। इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण आने जा रहा है, इस कारण होली का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। होली के दिन जो भी उपाय करेंगे वह कभी भी खाली नहीं जाएगा, उसको आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि होली के दिन चंद्र ग्रहण का जो शुभ संयोग इस वर्ष हो रहा है, ऐसा मौका हमें कई वर्षों बाद मिला है। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को है। ऐसे देना 12 राशियों में से 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इनको बहुत ही ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं। इनका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदलने वाला है। और अगर इन राशि वाले लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए कार्य को कर लिया तो फिर इनको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है। इस दिन का बड़े बड़े ज्योतिषी तांत्रिक बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए जो भी तंत्र विद्या को जानते हैं वह इस दिन का ऐसे शुभ संयोग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो फिर जब आपको यह मौका मिल रहा है तो आप अपने हाथ से यह मौका बिल्कुल भी ना ही जाने दें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और आपकी सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। हमेशा आपका घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। होलिका दहन की जब भी हमारे सामने कोई कहानी आती है तो सबसे पहले वक्त प्रहलाद की कहानी हमारे सामने आती है। इसे हमें पता चलता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मा था। उनके पिता को भगवान की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह स्वयं को भगवान मानते थे और पूरी प्रजा से कह दिया था कि उन्हें की पूजा करें, और दूसरे भगवान की पूजा करने पर प्रजा को दंड दिया जाता था। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का बहुत ही सच्चा भक्त था। वह अपने पिता के बार बार मना करने पर भी उनकी भक्ति किया करता था। इसी कारण जब होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी तो वह चुनरी, जिससे कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे नहीं जला पाएगी, वह चुनरी प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका खुद ही अग्नि में भस्म हो गई। तब भगवान विष्णु ने स्वयं आकर प्रहलाद की रक्षा की थी, क्योंकि भगवान विष्णु कभी भी अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकते हैं। वह उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें भी भगवान की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद का अग्नि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। सभी रंगों से होली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे पर रंग लगाकर बड़े ही प्यार से बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है, या बहुत ही खुशियों का त्योहार माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आकर निवास करती है और माता लक्ष्मी को हम छोटे छोटे उपाय करके उनकी विशेष कृपा को भी इस दिन प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके ऊपर हम हर तरफ से धन की बारिश होने लगेगी। आप कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण लगने का मतलब होता है जो ग्रहण के सेनापति होते हैं, यानी कि मंगल, राहु और सूर्य, यह आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चंद्र ग्रहण में किया गया उपाय खाली नहीं जाता है। जो भी उपाय आप करेंगे उसका आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण के समय हमें हमारे जो भी पवित्र स्थान है, जैसे मंदिर, उनके दरवाजे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मकता ज्यादा फैलती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय जो भी तंत्र विद्या को जानने वाले हैं
वह बहुत ही इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप भी कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार नजर आने लगेंगे और हर तरफ आपके जीवन में सकारात्मक बनी रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको इसमें छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, बीच में छोड़कर मत जाइए। अब हम उपायों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उचित उपाय बता सकूं और आप उचित लाभ प्राप्त कर सके। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ उपाय करने से ही अमीर आदमी बन जाएंगे, यानी कि करोड़पति बन जाएंगे। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उपाय करने से हमारे जो मनोकामना पूरी होने में अड़चन आती है, समस्याएं आती हैं, वह सब खत्म हो जाती है और हमारा काम सिद्ध हो जाता है। इसीलिए आपको जो भी हमारे बड़े दिन होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो फिर आपको अपनी सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य बदल जाएगा। आपको कोई भी परेशानी ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाएगी। और अगर चंद्र ग्रहण के देना अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों में से कोई भी एक उपाय अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा और आपकी जिंदगी में हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण की रात सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। इसीलिए आप इस दिन एक न एक उपाय जरूर कीजिए और अपनी किस्मत को आजमा कर देखिए। चंद्र ग्रहण का समय मैं आपको बता देता हूं, इस समय आपको यह उपाय करना है। चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को, यानी कि इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के पीछे बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी मानी जाती हैं और पौराणिक कथा भी कही गई है। कहा जाता है कि जब असुर और देवता ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया था और असुरों ने छल से ही अमृत पान कर लिया था। तब चंद्रदेव और सूर्य भगवान ने भगवान विष्णु को यह बात बताई तो भगवान विष्णु ने असुर का सिर काट दिया था, लेकिन उसे राक्षस ने अमृत पी लिया था। इसीलिए अमृत के कारण वह सिर काटने के बाद भी जीवित रहा। वह असुर ही राहु केतु के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, आप अनजाने में भी कोई सा भी उपाय करने में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। अगर आपने उपाय में जाने अनजाने में भी भूल कर दी तो फिर आपको उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और बीच में छोड़कर मत जाइए। वीडियो पूरा देखने से आपको उपाय अच्छे से समझ आएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ गलती कर बैठे हैं तो फिर आपके पूरे साल उसका दोष लगेगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको गलतियां कर देते हैं तो उससे आपको क्या क्या नुकसान होगा। इसीलिए आप उन गलतियों को करने से बच्चे नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपके घर से चली जाएगी और आप पर विशेष कृपा नहीं बनाए रखेगी। आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मैं आपको आगे वीडियो में वह 4 राशियां भी बताऊंगा जिसका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने वाला है और वह अपनी किस्मत खुद लिख पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के समय नहीं करनी है। सबसे पहले आप ही हैं। ध्यान रखिए कि आपको चंद्र ग्रहण के समय नमक नहीं खरीदना चाहिए और लोहा खरीद कर अपने घर नहीं लाना चाहिए। अगर आप नमक खरीद लाते हैं तो साल भर आपकी फिजूल खर्ची होती रहेगी। बिन मतलब आपका बहुत पैसा खर्च होगा, पैसा आपके पास बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि चंद्र ग्रहण के समय मांस मदिरा आदि का बिल्कुल भी सेवन न करें, यानी कि तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो भगवान आपसे नाराज होकर आप पर क्रोधित हो जाएंगे और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
आप हमेशा बीमार रहने लगेंगे। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहेंगे। जो घर की महिलाएं होती हैं, उन्हें चंद्र ग्रहण के समय कंघी नहीं करनी चाहिए, मतलब अपने बालों को नहीं बनना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय जब सूतक शुरू हो जाता है, तब आपको अपने घर के मंदिरों का गेट बंद कर देना चाहिए। इस समय कोई पूजा भी नहीं करनी चाहिए। और चंद्र ग्रहण के समय अगर आप शादीशुदा हैं, तो पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रहण के समय शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगेगी। बात बात पर आपका झगड़ा होने लगेगा। इसीलिए आप चंद्र ग्रहण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। और चंद्र ग्रहण के समय हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना खाना चाहिए। वैसे तो चंद्र ग्रहण इस वर्ष भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उपाय करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। और वह राशि जो मैं आपको बताने वाला हूं, उनकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहले राशि है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि उनकी किस्मत आप बदलने वाली है। वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपको हर सब तरफ से खुशखबरी मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको नौकरी भी मिल जाएगी। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी और आप तीनों दिन तरक्की करते चले जाएंगे। आप अगर नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए वाहन या मकान खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। इसीलिए आप मकान या कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो आप इस समय खरीद सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा शुभ डे रहेगा। इनको व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। इनका व्यापार बढ़ता ही चला जाएगा और हर तरफ से उनके पास पैसा आने लगेगा। इनका कोई उधार पैसा है, वह बहुत दिनों से नहीं दे रहा है, तो अब उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुद सामने वाला आपके पास चलकर पैसा लेने आएगा और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, तो आप जल्दी से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपका कर्जा पूरा हो जाएगा। आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। आप जो अगली राशि है, वह है मकर राशि। मकर राशियों के लिए यह बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। उनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। मकर राशि वाले लोग विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। उनके लिए यह यात्रा बहुत ही लाभदायक रहेगी। अगर उनका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वह भी उनके पक्ष में ही होगा और आपको जीत मिलेगी। जो आपका विरोधी पक्ष होगा, वह आपके सामने खुद ही हार मान लेगा और आपके व्यापार में भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता चला जाएगा। आपका व्यापार थोड़े ही दिन में बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। अब आगे राशि है, वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण वरदान से कम साबित नहीं होगा। यह मान लीजिए कि आपको भगवान का स्वयं वरदान मिल रहा है कि आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी। आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। और अगर व्यापार करते हैं, तो व्यापार भी आपका बहुत अच्छे से चलने लगेगा। आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। आपका समाज में मान सम्मान पड़ेगा। आप कभी भी किसी काम में पीछे नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब हम अगली राशि की बात करते हैं, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद अच्छा समय शुरू होने वाला है। मिथुन राशि वाले अगर कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, तो चंद्र ग्रहण के बाद वह कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उन्हें उसे कार्य में जरूर सफलता मिलेगी और वह कार्य उनके आगे चला चला जाएगा। वह बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। उनको बहुत सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में उनको सफलता मिलती चली जाएगी। अब तक उनका जो काम पूरा नहीं हो रहा था, वह भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण के बाद आप बिना कुछ सोचे समझे अपना नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मैंने आपको जो जो रशियन बताई है, उनका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। उनका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल जाएगा। उनको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण उनके लिए वरदान बन के आया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह चंद्र ग्रहण का मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए।
इतना सुनहरा दिन आपको फिर पता नहीं कब मिलेगा। इसीलिए आप मेरे द्वारा बताए बेवफाई को जरूर कीजिए, और मैंने जो रशियन बताई है वह खास का ध्यान रखें। आपकी एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है, और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से काम करेंगे तो आपकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी। तो यह थे आज के छोटे छोटे उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे उपाय के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें। अगर सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।